हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिक टेबल के बारे में सबको पता है। 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स और टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। अब क्या होता है, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उनमें क्या होता है, वेरिएशंस आता है, उनमें चेंज आता है। जैसे ही हम टॉप से बॉटम जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसी वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो क्या है पीरियोडिसिटी? सभी लिखेंगे। इट इज द वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इट इज द variations in periodic properties of elements when we move left to right or top to bottom in the periodic table, क्लियर है? पीरियोडिसिटी सबको क्लियर होगा। अब हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक रेडियस। देखो, एटॉमिक रेडियस के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे अभी तक वो बिल्कुल गलत है। तो पहले याद कर ले कि हम एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या जानते थे। अभी तक हमें क्या पता था कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा। क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। छोटी क्लासेस तक तो ठीक था, मैं बस इतना ही बताया जाता था कि आउटरमोस्ट सेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन अब लागू नहीं होती क्योंकि हम हायर क्लासेज में आ चुके हैं, तो हमें नई डेफिनेशन की ज़रूरत है। ये केवल काम चलाने के लिए था, बच्चों को बोल दिया जाता था कि भाई जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस के सेंटर से या फिर एटम के सेंटर से कहाँ तक? आउटरमोस्ट सेल तक का डिस्टेंस होता है। तो डेफिनेशन सही क्या होगी और ये डेफिनेशन गलत क्या है? सबसे पहले तो बात कर ले एटॉमिक रेडियस की। जो ये डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है ये गलत क्यों है? सबसे पहला रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहला रीजन ये है कि एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते कि मैंने एच एटम अलग से ले लिया। एच एटम को आप अलग से नहीं ले सकते। बोलो, सोडियम एटम को अलग से ले लिया, इस तरीके से हम नहीं ले सकते। तो एटम को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है एटम को आइसोलेट करना। तो इसलिए हम ये कंसेप्ट जो है, ये डेफिनेशन जो है एटॉमिक रेडियस की बिल्कुल गलत हो गई। तो दूसरा कारण क्या है? अभी तक हमें यही पता था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड सेल में। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। और किस तरीके से मूव करता है इलेक्ट्रॉन? इस तरीके से मूव करता है सेल में। तो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। हम ये नहीं मान सकते कि आखिरी इलेक्ट्रॉन यही होंगे, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ना मिलने की संभावना केवल इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती है। कहाँ जाके खत्म होती है? इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती है। एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि लास्ट इलेक्ट्रॉन केवल यही होगा। क्लियर है बात? तो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, तो न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस हम नहीं ले सकते। इसको एटॉमिक रेडियस हम नहीं बोल सकते। सबको क्लियर है बात? तो एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये बात हम कर लेते हैं अभी। एटॉमिक रेडियस में हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस मेजर कर सकते हैं, एटम की रेडियस हम मेजर कर सकते हैं। पहला है कोवेलेंट रेडियस। क्या है? कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। सेकंड है वैन डर वाल रेडियस। क्या है? वैन डर वाल रेडियस। थर्ड है मेटेलिक रेडियस। क्या है? मेटेलिक रेडियस।
और चौथा नंबर पे है क्या, बोलो, आयनिक रेडियस। क्या है, आयनिक रेडियस। क्लियर है सबको बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, अभी तो यही बताया कि जो डेफिनेशन अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो डेफिनेशन गलत है, और क्यों गलत है, और सही डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे यहां पे। तो एटॉमिक रेडियस को 4 तरीकों से हम एक्सप्लेन करेंगे। एक तो कोवालेंट रेडियस, एक वैन डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आज हम बात करेंगे इस क्लास में केवल कोवालेंट रेडियस की और वैन डेर वाल रेडियस की। क्लियर है बात सबको। चलो सबसे पहले बात करते हैं कोवालेंट रेडियस की। कोवालेंट रेडियस किस में होगी, कब होगी, जब कोवालेंट कंपाउंड होगा। कोवालेंट कंपाउंड के बारे में 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। बोलो बात आई समझ में। जैसे भाई H2, हाँ, Cl2, ये क्या थे, कोवेलेंट कंपाउंड थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या शेयरिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या शेयरिंग हुई थी। ये क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड था, और ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर है सबको बात, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब कोवेलेंट रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना। अगर जैसे अभी मैंने लिखा H2Cl2, एक और मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं HCl, ठीक है, HCl क्या है, HCl। क्लियर है बात, ध्यान देना बात पे। यहां पे देखना दोनों एटम सेम है, दोनों एटम सेम है, लेकिन दोनों एटम डिफरेंट है। जब दोनों एटम सेम होंगे तो कोवेलेंट रेडियस निकालने का अलग तरीका होगा, और जब दोनों एटम डिफरेंट होंगे तो कोवेलेंट रेडियस कुछ और होगी। या तो वो रेडियस पूछ सकता है हाइड्रोजन एटम की या क्लोरीन एटम की। यहां किसकी पूछेगा, हाइड्रोजन की पूछेगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है। यहां क्लोरीन एटम की ही रेडियस पूछेगा क्योंकि दोनों क्लोरीन है। यहाँ पे H की पूछ सकता है या Cl की पूछ सकता है। बोलो बात आई समझ में। तो इसमें क्या होगा, यदि या इफ बोथ एटम्स आर सेम, बोथ एटम्स आर सेम, अगर दोनों एटम सेम होंगे तो एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे या कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे। ध्यान देना बात पे। ये मान लो A एटम है, ये भी A एटम है। ये क्या किया सर आपने, सर ओवरलैपिंग कराई है। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। अरे न्यूक्लियस इसका ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इनके चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तभी तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। बोलो बात आ रही है समझ में सबको। चलो भाई ठीक है सर, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे डी मतलब डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। और कौन किसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, ए एटम और ए एटम के, किसके, ए एटम टू ए एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इसको और क्या बोलते हैं भाई, हम इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। आगे चल के पढ़ेंगे हम बॉन्ड लेंथ के बारे में भी, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ हम बोलते हैं। क्लियर है बात। चलो भाई हम बात कर रहे थे कोवेलेंट रेडियस की। सर कोवेलेंट रेडियस क्या होगी ए एटम की, भाई कोवेलेंट रेडियस क्या होगी ए एटम की, चलो बात कर लेते हैं। आर ए, ठीक है। क्या करना आपने, जो आपने डिस्टेंस लिया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस A2 है, इसका हाफ कर देना तो आपको क्या मिल जाएगी, कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम बात करते हैं अगर बोथ एटम्स आर डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी। अब ध्यान देना बात पे, दोनों एटम डिफरेंट मैंने बोले, दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है। एक एटम मैंने ले लिया A, एक एटम ले लिया B, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग होगी, किस तरीके, इस तरीके से होगी। अब दो केस बन सकते हैं, दो केस कौन कौन से बन सकते हैं, अगर दोनों एटम जो हैं ये बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम है दोनों की, मतलब या अप्रोक्स सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अप्रोक्स सेम है, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी एक नई टर्म आई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन से प्यार, क्या इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन को कौन कितना प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितना प्यार करता है वो इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जो कम प्यार करता है वो उतना देर से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो मान लो यहाँ पे ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, अप्रोक्स बराबर है, हमने मान लिया, ठीक है। इफ बोथ एटम्स आर डिफरेंट एंड having nearly same electronegativity, EN से लिख देता मैं, nearly same electronegativity, तो रेडियस क्या होगी भाई। चलो भाई ये ए एटम का न्यूक्लियस, ये बी एटम का न्यूक्लियस, ये क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, DA2B न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दोनों का। तो रेडियस क्या होगी भाई, बोलो रेडियस क्या होगी। इसको क्या लिख सकते हैं, DAB को, ये किस किस का सम है भाई, ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस, तो क्या लिखेंगे, RA प्लस RB। बोलो बात समझ में आई। तो क्या पूछ सकता था, या तो ए की रेडियस पूछ सकता था या बी की रेडियस पूछ सकता था। अभी ए की रेडियस पूछेगा तो वो आपको बी की रेडियस क्वेश्चन में देगा और दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको देगा। तीन में से कोई दो चीज आपको दे देगा, एक चीज आपसे पूछ लेगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब बात करते हैं, ये बोथ एटम्स आर डिफरेंट, अभी भी डिफरेंट है दोनों एटम, बट एंड हैविंग लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब क्या होगा भाई, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला होगा जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन को हेट करने वाला होगा, मतलब बहुत कम, ना के बराबर प्यार करने वाला होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। चलो बात कर लेते हैं। अभी हमने लिया भाई वही, एक ए एटम है, एक बी एटम है, एक क्या है, बी एटम है, ओवरलैपिंग होगी भाई, क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी इनकी। यहां पे क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से ज्यादा है, हमने मान लिया ए की ज्यादा बी से, ठीक है। तो ए की ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा का मतलब हुआ ए इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो बी वाले इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड्स हैं, ये क्या हैं, बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये न्यूक्लियस है बी का, ये का न्यूक्लियस है। तो बी वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को ए वाला क्या करेगा, अपने अंदर समेटेगा, क्या करेगा, अपने अंदर समेट लेगा। तो किधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर है बात। तो यहां भी भाई क्या होगा, डी, ये क्या है, DA2B, बोलो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए और बी का। अब ये किसके बराबर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। DA2B जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो होगा ए एटम की रेडियस प्लस एटम बी की रेडियस माइनस 0.9 इंटू में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बोथ एटम। ये डेल्टा EN क्या भाई, इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक। चले अभी इस क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा भाई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए की एटॉमिक रेडियस बताओ। ए की एटॉमिक रेडियस जब आपसे पूछेगा तो भाई ये भी वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में, RB भी आपको देगा और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देगा। डिफरेंस निकाल लेना है, DAB की वैल्यू पुट कर देनी, RB की वैल्यू पुट कर देनी, तो RA आ जाएगा। बोलो, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो भाई इस पर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उससे। क्लियर है बात, तो हो चुकी है बात इसकी, कोवेलेंट रेडियस की बात कर चुके हैं हम। क्लियर है, चलो भाई अब बात करते हैं कौन सी रेडियस की, वेंडर वॉल रेडियस की। कौन सी रेडियस की, वेंडर वॉल रेडियस की। अब दूसरे नंबर की एटॉमिक रेडियस जो है वो है वेंडर वॉल रेडियस। क्या, वेंडर वॉल रेडियस। सर ये क्या है, ये किन बाबा का नाम है भाई, वेंडर वॉल रेडियस जो है ये वेंडर वॉल बाबा के नाम पे है, ठीक है। चलो भाई वेंडर वॉल रेडियस क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, वेंडर वॉल रेडियस, ध्यान देना बात पे।
वेन डर वाल रेडियस जो है वो नोबल गैस में मिलती है। किन में मिलती है? नोबल गैस में मिलती है। सर कैसे? और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी मिलती है। ठीक है सर, होती क्या है ये तो बता दो पहले। चलो भाई बात कर लेते हैं। मान लो बेटे आपके पास एक एटम है हीलियम। क्या है? हीलियम। ठीक है सर, एक और एटम हमने ले लिया, हीलियम का ही ले लिया। ठीक है सर, ले लिया। क्या भाई हीलियम के बीच में He2 कभी बनेगा? नहीं बनेगा सर, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। नोबल गैसेज क्या है? स्टेबल है। इनर्ट गैस क्यों बोला जाता है उनको? क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है। और रिएक्शन कौन करता है? वही तो रिएक्शन करता है जो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपस में जुड़ता है। ये जब पहले से ही स्टेबल हैं तो आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो भाई इनके बीच में क्या होगा? कितने दूर कितने पास। ये दूर दूर होंगे भाई, पास नहीं आएंगे। तो भाई इनका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। बोलो, इसको ए एटम बोल देता हूं मैं, इसको बी एटम या कुछ भी बोल दो भाई, ए बी कुछ भी बोल दो। ठीक है, बी बोल दिया मैंने। क्लियर है? तो भाई जो ये डिस्टेंस है, ये वेंडरवॉल डिस्टेंस है। क्या है? वेंडरवॉल डिस्टेंस है भाई ये। और वेंडरवॉल रेडियस क्या होगी? वेंडरवॉल रेडियस क्या होगी? वेंडरवॉल डिस्टेंस का बोलो। वेंडरवॉल डिस्टेंस है। वेंडरवॉल डिस्टेंस ऐसे VW से लिख देता हूं मैं। किससे? VW से। ठीक है, वेंडरवॉल डिस्टेंस का क्या होगा? हाफ होगा। बोलो, अभी समझ में आ गया होगा आपको कि कोवेलेंट रेडियाई में, रेडियस में और वेंडरवॉल रेडियस में कौन सी रेडियस बड़ी है? सर ये वाली रेडियस बड़ी है, क्योंकि भाई कोवेलेंट कंपाउंड में तो क्या था? ओवरलैपिंग हुई थी, पास पास आए थे। कितने पास कितने दूर। तो दूर तो मतलब रेडियस बड़ी होगी, ये रेडियस क्या होगी? छोटी होगी। बात सबको क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं सर? कोवेलेंट रेडियाई जो होगी, कोवेलेंट रेडियाई जो होगी वो छोटी होगी। किससे? वेंडरवॉल रेडियाई से। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? चलें आगे भाई, नोट हो गया? चलो भाई, ठीक है भाई। अब इसमें एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रेंड है? हाँ, लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रेंड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, एटॉमिक रेडियस में? भाई लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, चलो हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं बेटा। लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कौन? नियोन। बोलो, कौन? नियोन। बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है यहां से। अभी लिथियम जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना? 10। भैया जेड, ये क्या है? जेड तो है ये क्या है? एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि कितने प्रोटॉन एटम के अंदर, कितने प्रोटॉन है उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर आप सबको पता है क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है किसकी वजह से होता है? सर प्रोटॉन की वजह से होता है। बिल्कुल सही बोला। तो भाई इसको और क्या बोलते हैं? जेड को न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आई? जेड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज भी हम बोलते हैं। ध्यान देना बात पे। हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट में क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा सर? बात कर लेते हैं भाई। लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। भाई क्या नंबर ऑफ सेल चेंज हो रही है इनमें? नंबर ऑफ सेल तो उतनी होंगी, क्योंकि ये कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट का मतलब क्या होगा? सब में कितनी सेल होंगी? 2 सेल होंगी। ठीक है सर, 2 सेल होंगी। यहां पे कितना चार्ज है? +3 चार्ज है न्यूक्लियस पे। कितनी? 2 सेल हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे क्या करेगा न्यूक्लियस? फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अगले वाले में बेटे चार्ज कितना आ गया न्यूक्लियस पे? +4 आ गया। तो आउटर मोस्ट पे ये भी फोर्स लगाएगा। तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा भाई? बोलो भाई, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 3 है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो कम फोर्स लगेगा। इधर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, कितना हो गया? +4 हो गया। अब ये क्या करेगा? ज्यादा फोर्स लगाएगा।
अब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, पास आएगा। क्या आएगा, पास आएगा। बोलो, खींचा चला आएगा। खींचा चला आएगा मतलब पास आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, साइज कम होगा। क्या होगा, साइज कम होगा। तो भाई आगे चलते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 6 7 8 9 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज कम होगा। सबको आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं सर लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, साइज कम होगा। तो साइज किसका बढ़ा भाई, लिथियम बेरिलियम, साइज कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। भाई ये सही है? नहीं भाई, ये क्या है, गलत है। सर जब कम हो रहा है तो नियोन सबसे पीछे, उसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए था। नहीं भाई, नियोन का साइज सबसे छोटा नहीं होगा। यहीं पे तो क्वेश्चन बनता है और यहीं पे तो हम गलती करते हैं। नियोन का साइज इनसे छोटा नहीं होगा। ध्यान देना बात पे। अभी हमने कोवेलेंट रेडियस और वेंडरवॉल रेडियस की बात की थी। भाई ये सब जो हैं इनमें कौन सी रेडियस काम करती है, कौन सी रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, बिल्कुल होती है। इसमें जो नोबल गैस होती है उनमें कौन सी रेडियस होती है, वेंडरवॉल रेडियस होती है। इसके अंदर क्या होगी भाई, वेंडरवॉल रेडियस होगी। क्या होगी, वेंडरवॉल रेडियस होगी। बाकी इन सब में क्या होगा भाई, इन सब में क्या होगा, इन सब में कोवेलेंट रेडियस होगी। क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। तो एटॉमिक रेडियस कौन सी बड़ी होती है भाई, वेंडरवॉल बड़ी होती है, कोवेलेंट रेडियस बड़ी होती है। अभी तो बात की थी हमने कि वेंडरवॉल रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस से कौन बड़ी होती है, वेंडरवॉल रेडियस बड़ी होती है। तो भाई इसके अंदर कौन सी रेडियस है, केवल वेंडरवॉल रेडियस होती है। तो बेटा इसका साइज क्या होना चाहिए, इन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा भाई, बोलो आंसर क्या होगा, नियोन। यहाँ पे क्या आएगा, नियोन आएगा। क्या आएगा, नियोन। नियोन का भाई साइज सबसे बड़ा है अपने पीरियड में। अब जब अगले पीरियड की बात करेंगे, फोर्थ पीरियड की बात करेंगे बेटे। फोर्थ पीरियड कहाँ से शुरू होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, हाँ, फिर कौन, एल्यूमिनियम, इस तरीके से बेटे, क्लोरीन, फिर कौन, आर्गन, ऐसा होगा। तो उधर जाएंगे बेटे, साइज क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा सर, कम होगा। लेकिन आर्गन नोबल गैस है, वेंडरवॉल रेडियस एग्जिस्ट करती है, तो आर्गन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बोलो बात आई समझ में। इसी तरीके से बेटे फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट टू राइट जो जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जो नोबल गैस होगी उसका साइज बड़ा होगा। क्लियर है सबको ये बात, कोई दिक्कत? बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम क्या मानते हैं कि नियोन का साइज छोटा होगा सबसे, क्योंकि सबसे राइट में है वो। लेकिन इसमें वेंडरवॉल रेडियस की वजह से इसका साइज सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोवेलेंट रेडियस होती है और वेंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट से बड़ी होती है। क्लियर है सबको? चले आगे। ये एक्सेप्शन था बेटा, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है। क्लियर है ना बात? जो नियोन का, नोबल गैस का साइज बेटा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा होता है, ये एक्सेप्शन है। और किस वजह से, वेंडरवॉल रेडियस होती है उनके अंदर, वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। और यही हम गलती करते हैं, तो ध्यान से पढ़ना इसको। चलो अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। वैसे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में तब बात करेंगे, लेकिन मैं यहीं पे समझा रहा हूँ आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज जो है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट में या ऊपर से नीचे में क्या वेरिएशन आता है। ठीक है, डी ब्लॉक में, किसमें, डी ब्लॉक में। ठीक है, क्या टाइम हो गया, अभी है टाइम। ठीक है, ध्यान देना बेटे बात पे। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फै को नी क्यों झगड़ती हो। भाई कहाँ से, स्कैंडियम से जिंक तक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अभी सब क्या सोचते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सभी के दिमाग में यही होगा भाई उधर जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत होगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज नहीं होगा। तो सर क्या होगा, चलो बात कर लेते हैं इसकी कि साइज कैसे वेरी करता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। ये कौन सा 3D वाला है, कौन सा है 3D ब्लॉक। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 3D सब सेल में जाता है। ठीक है, 21 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई इसकी, 1s2 2s2 2p6
3s1 3s2 और ये होगा हाँ 3d 2 4 6 10 11 2 13 और कितना, अरे एक मिनट कॉन्फ़िगरेशन गलत कर दी ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 6 10 2 12 6 18 और फिर कौन होगा भाई 3d 4s2 में आएगा, फिर 3d 1, इस तरीके से होती है। बोलो ठीक है, ये मैं सिखाऊंगा आपको अगला जो लेक्चर होगा, सॉरी अगला तो नहीं, एक बार ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ले, फिर आपको ये इलेक्ट्रॉन फिल करने में सिखाऊंगा। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, ठीक है। तो ध्यान देना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आता है, डी ऑर्बिटल में आता है, डी ब्लॉक में आता है, सॉरी या डी ऑर्बिटल में आता है, तभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो स्कैंडियम में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा 3d में कितना होगा, 1 होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, इस तरीके से कितने होंगे यहाँ पे भाई। एक याद रखना है 3d 4 नहीं होता, 5 होता है, 3d 5 3d 6 3d 7 3d 8 3d 9 नहीं होता, 3d 10 फिल होता सीधा, फिर यहाँ भी 3d 10। ये आगे बात करेंगे कि 4 क्यों नहीं आता, 4 क्यों नहीं फिल करते, ठीक है। क्योंकि हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम कंसेप्ट, बस इतना याद रखना आपको। यहाँ 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10, तो मतलब 3d वाले में फोर्थ d4 नहीं होगा और d9 नहीं होगा। अब ध्यान देना बात पे, मैंने बोला कि स्कैंडियम से यहाँ तक वेनेडियम तक, यहाँ तक तो क्या होता है भाई, साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है, ध्यान देना बात पे। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ कितना 2 आया, 3 आया, इस तरीके से फिल होते हैं। ध्यान देना, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट शेल पे, तो क्या होगा, साइज कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और साइज कम हुआ भी है। क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। दो चीजें यहाँ पे, दो चीजों का रोल है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज का। दूसरा किसका, न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है किस पे, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पे। न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है किस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्सन कम होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा। न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो कंट्रैक्शन होगा, साइज क्या होगा, कम होगा। चलो ठीक है सर, अब आ जाते हैं इन वाले पे। यहां पे क्या होगा, ध्यान देना, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 6 भी आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो वो भी बढ़ रहा है। लेकिन दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे, दोनों का इफेक्ट बराबर होगा, ना तो यह ज्यादा हो पाएगा ना ये ज्यादा हो पाएगा। तो यहाँ पे साइज क्या होता है, प्रोक्स इक्वल होता है। क्या होता है, प्रोक्स इक्वल होता है, बोलो ठीक है सर। उसके बाद देखना 8 10 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर चार्ज पे। जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, फैलेगा ना वो, अरे रिपल्सन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ेगा मतलब उस साइड क्या हो रहा है बेटे, साइज बढ़ेगा। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, क्या होगा, साइज बढ़ेगा उस साइड, ठीक है, साइज बढ़ेगा। अब ऑर्डर की बात कर ले, साइज एक्चुअल साइज क्या होगा पूछ लेगा ना, ऑर्डर पूछ लेता है कई बार वो, ठीक है। मैं याद रखने की ट्रिक बता दूंगा आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, ठीक है, हाँ, कोई नहीं, मैंने लिखा है। याद रखने की ट्रिक है, साइंस टीचर, साइंस TI से टीचर, ये जिंक था और ये वेनेडियम,
जाने, Zn से जाने, ठीक है, Zn से जाने, ये रेड से लिख रहा हूं, इसका कोई लिंक नहीं है किसी से। मेरी V से हो गया भाई वैल्यू, V से वैल्यू, CO से कोई नहीं, कोई नहीं, NE से नहीं, और यहाँ पे बराबर। साइंस टीचर जाने मेरी वैल्यू बराबर कोई नहीं, मेरी वैल्यू बराबर कोई नहीं। याद रखने की ट्रिक है। बराबर कौन कौन से होंगे बेटे, कौन कौन बच गया, 4 आ गए, 2 ये 6, टोटल कितने थे, 10 थे, टोटल कितने 10 थे, कितने बच गए, 4 बच गया। कौन कौन से बच गए भाई, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, और क्या बच गया बेटे, जिंक भी आ गया, और क्या बच गया, क्रोमियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कॉपर, कॉपर आ गया, नहीं आया, कॉपर भी यहाँ पे लो, ठीक है। तो इनका साइज क्या होगा, अप्रोक्स बराबर होगा, बोलो सबसे बड़ा साइज साइन, ये 4, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बराबर होंगे, और फिर इस तरीके से। बोलो आई बात समझ में, ये ऑर्डर होगा। याद रखने की सबसे बड़ा साइज स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, फिर जिंक का, वेनेडियम का, फिर क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन और कॉपर, इनका बराबर होगा, फिर उससे छोटा कोबाल्ट का, और सबसे छोटा निकेल का। ये ऑर्डर साइज है भाई, एटॉमिक रेडियस का साइज है, कौन से में, 3D वाले में। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं आई। इसको याद रखने की ट्रिक है, साइंस टीचर जाने मेरी वैल्यू बराबर कोई नहीं, मेरी वैल्यू बराबर कोई नहीं। क्लियर है बात, ये सब जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा रहता है अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम अभी कम है। इसके बाद जो थोड़ा सा एक्सेप्शन और है एटॉमिक रेडियाई में, वो अगली क्लास में बात करें। अगली क्लास में मेटेलिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की बात करने वाले, उससे पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।